हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी के सीक्रेट नोट्स। हनुमान जी राम जी के एक परम भक्त हैं। तो जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पहली बार ऋषिमुख पर्वत के तल पर मिले तो हनुमान जी ने अपने कुछ ही शब्दों से भगवान श्री राम का दिल जीत लिया। उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को एक तरफ लेके गए और लक्ष्मण जी से कहा, ये हनुमान जो है ना, ये ज्ञान और गुण का सागर है, ये वाक्य कौशल है, शब्दों का जादूगर है। मैंने इसकी वाणी में एक भी गलती नहीं देखी। इसकी वाणी से पता चलता है कि इसने बहुत सारा समय बहुत संतों और विद्वानों के साथ बिताया है। इसकी बहुत उच्च शिक्षाएं हैं। ये चारों वेदों में निपुण है। अथर्ववेद में जो निपुण होता है उसकी वाणी में विनम्रता होती है। जो यजुर्वेद में निपुण होता है उसके पास शब्दों का भंडार होता है और उसे धारण करने की शक्ति होती है। और जो ऋग्वेद में निपुण होता है वो किसी भी कही या सुनी बात को एक बार सुनकर या पढ़कर बिना गलती के दोहरा सकता है। और जो सामवेद में निपुण होता है उसकी वाणी में मधुरता और आकर्षण होता है। फिर भगवान श्री राम ने एक महत्वपूर्ण बात बोली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर कोई क्रूर निर्दयी व्यक्ति शस्त्र लेकर आए और हनुमान जी को कुछ शब्द कहते सुन ले तो अपने शस्त्र गिरा देगा। हनुमान जी के शब्दों में ऐसा जादू है कि वो कुछ शब्दों में ही सबके दिल जीत सकते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपना ज्ञान दूसरों को देता है। तो हनुमान जी ने कलयुग में एक अवतार लिया और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं के नोट्स बनाए। और ये शिक्षाएं हमारे शास्त्र के बहुत सारे रहस्य प्रकट करते हैं और मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो हमारे गुरु महाराज जब क्लास देते हैं तो कभी कभी इन नोट्स के बारे में वो बताते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि ये नोट्स कहीं से मुझे मिल जाएं। तो मुझे पता चला कि एक साउथ इंडिया में एक संत हैं जिन्होंने हनुमान जी के इन नोट्स का अंग्रेज़ी अनुवाद किया है। तो मैंने एक दोस्त जो भगवान श्री राम का भक्त है उससे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे वो नोट्स ला के दे सकते हैं। तो वो ठहरा राम का भक्त, तो मेरे लिए नोट्स ला के उसने दिए। तो जब मैंने वो नोट्स पढ़े तो एक दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। ऐसे लगा कि और कुछ जानने को बाकी नहीं रह गया। तब मैंने अपना ये अनुभव कुछ संतों और सीनियर भक्तों से शेयर किया, प्रकट किया। तो सब ने एक ही बात बोली, अब ये अमृत तुम सब में बांटो। तो हनुमान जी के ये नोट्स सुनने या पढ़ने से पहले हनुमान जी का गुणगान करना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान चालीसा से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। हनुमान चालीसा संत तुलसीदास जी द्वारा रचित या लिखित है। उन्होंने रामचरितमानस का भी लेखन किया है और ये दोनों अवधी भाषा में। तो ऐसी कहावत है कि जब संत तुलसीदास जी बीमार थे तो उन्होंने इस हनुमान चालीसा की रचना की। तब जैसे ही उनकी रचना कंप्लीट हुई उनकी सेहत धीरे धीरे बेहतर हो गई। तो बहुत लोग हनुमान चालीसा हेल्थ बेनिफिट के लिए भी पढ़ते हैं और बहुतों को हनुमान चालीसा से बहुत लाभ हुआ है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और 3 दोहे हैं।